हेलो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज हम प्रश्न पुस्तिका चतुर्थ सेमेस्टर और चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के पेपर, जो कि हमारा बीटीसी का पेपर और जिसको आप डीएलएड के नाम से भी जानने लगे, आज हम इसके मैथ के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और हम आपको आज जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन शायद ही आपको किसी चैनल ने प्रोवाइड कराया हो। हम आपको आंसर और सॉल्यूशन स्पष्टतया विधिवत तरीके से समझाएंगे। तो अपने क्वेश्चनों को मैच कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 343 के घन रूप का आधार 343 बटे 216 लिखा हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो 7 बटे 16 हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा इसका मान x की पावर 2 हो जाएगा। और तीसरा नंबर, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और घड़ी की मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 2 पर है, यानी कि कुल मिला के 2 बज रहा है। ठीक है, कुल मिला के कितना बज रहा है? अगर मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 2 पे है तो यानी कुल मिला के टाइम 2 बज रहा है। सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें कह रहा है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आई थिंक 9। मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ इसमें, ठीक है। 9 या 18 भी देखिए, कंफर्म कर लेते हैं, अभी आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, आप सॉल्यूशन पे विधिवत समझें। आप क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पे देखेंगे 343 बटे 216 को हम लिख सकते हैं 7 बटे 6 की पावर 3। तो घन के रूप में लिख सकते हैं 7 बटे 6, इसलिए मैंने आपको सबसे पहला आंसर बताया था। इसके बाद ये लिखा हुआ है x की पावर -7 और x की पावर -9, आधा समान घातें आपस में क्या हो जाती हैं? भाग में घट जाती हैं। इस तरीके से आएगा x की पावर 2, आंसर आ जाएगा इसका। एक वृत्त का जो व्यास है वो दिया हुआ है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। इसके फॉर्मूले से त्रिज्या निकलेगी 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद घड़ी के जब मिनट और घंटे की सुई के बारे में देता है तो 60H, ये जो लिखा हुआ है 60H लिखा हुआ है और -11M लिखा हुआ है। कभी भी मिनट और घंटे की सुई के बारे में डिटेल में बात बताएगा, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मिनट और घंटे के विषय के बारे में बात करता है तो ये फॉर्मूला आपको यूज कर लेना। अब जैसे 60 दे रहा है, ठीक है, घंटे की सुई किस पर है? 2 पर, मिनट की है 12 पर, यानी कि कुल मिला के बोला जाए 2 बज रहा है। ठीक है, 2:0 फॉर्मूले में 60H लिखा है, 60H मतलब घंटा 2, -11 M की जगह रखेंगे मिनट, यानी कि 0 बटे 2। कुल मिला के लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे अगर हम तो 60 डिग्री कोण निकल आएगा। ठीक है, और मध्यानुपाती कह रहा था 60 और 54 का मध्यानुपाती निकालने के लिए बोला था उसने, तो किस तरीके से करेंगे? ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा मध्यानुपाती, x और x करके मान लेंगे तो मध्यानुपाती जो आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए अब इनके सॉल्यूशन आपको कंफर्म हो गए। सॉल्यूशन क्या रहे? अब चलिए पहले नंबर का देखेंगे तो 7/6, दूसरे नंबर का हो जाएगा x की घात 2, और तीसरे नंबर में देखेंगे जो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, चौथे का हो जाएगा 60 डिग्री, और पांचवे का जो आंसर हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, और ये 7वां 8वां 9वां, चलिए आगे इनकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है 12 मीटर, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 4 मीटर, तो कमरे का आयतन क्या होगा? चलिए हम आपको सॉल्यूशन में लेके चलते हैं और 6वें नंबर का सॉल्यूशन बताते हैं। कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणे चौड़ाई 12 मीटर स्क्वायर दे रहा है, और इसके आगे जो कमरे की ऊंचाई दे रहा है 4 मीटर, और आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ये रहा और ऊंचाई ये रहा, इन सबको गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 मीटर क्यूब, यानी कि 6वें नंबर का आंसर आ जाएगा 48 मीटर क्यूब।
इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर में कह रहा है 12y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए 7वें नंबर का सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। तो 7वें नंबर के सॉल्यूशन में गुणनखंड किस तरीके से करने हैं, इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन करके रखा है। जो आंसर आएगा 3y माइनस का 1 4y प्लस का 1। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पे हम देखें 8वें नंबर में कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ था। लॉगे लिखा है, इन ये दोनों बराबर है तो हम 2 की पावर x प्लस 3 इस 64 को 2 की घात 6 ये आपस में बराबर कर देंगे। आधार समान तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कुल मिला के अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने तो x बराबर जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 आएगा। इस तरीके से 9वें नंबर में जो सेट दिया हुआ था, ए सेट दिया और बी दिया, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, दोनों में कॉमन दे रहा है 4 5, तो 4 5 ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन पे 10वें नंबर में चलते हैं। तो 10वें नंबर में क्या कह रहा था, 10वें नंबर में जो क्वेश्चन में कहा उसने 2 से 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सब पदों की संख्या। अब समांतर माध्य पूछ रहा है। चलिए अब समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो टोटल संख्या कितनी है, 3 से लेकर 19 तक, समांतर माध्य बटे में संख्या 9। किस तरीके से करेंगे, तो कुल मिला के पूरे संख्याओं का जो योग हो जाएगा, संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो आएगा 99। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 99, ठीक है। बटे में संख्या कितनी है 9, ठीक है। 9 से भाग दे देंगे, कुल मिला के 11 आंसर। कितना आंसर आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ये आंसर गलत है तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा, वो मैंने गलत कर दिया। टोटल योग जो सब टोटल है 99 और 11 से 9 से भाग दे देंगे तो 9 एकम 9 9 एकम 9 यानी 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन दिया था 11वें नंबर में। एक संख्या है 12% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 42,000 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है PRT बटे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा था सरल करने के लिए 12 नंबर, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 61 बटे 80 आ जाएगा। मैच कर लीजिएगा आप सॉल्व करके, पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया है, आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये संख्याएं दी गई हैं, इनका पूछ रहा था माध्यिका। माध्यिका के लिए आरोही क्रम में लिखेंगे। पदों की संख्या कितनी है, सम, ठीक है, 10 है, यानी 5वें पद का मान और 6वें पद का मान। और 5वां 6वां कौन सा रहा, 11 और 12, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, ठीक है। और 2 से भाग दे देंगे, 11.5 माध्यिका आ जाएगी। इसके बाद वो ये कह रहा था अगला क्वेश्चन 6075 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका सबसे पहले हमें क्या करना था, लासा के रूप में गुणनखंड तोड़ने थे। गुणनखंड तोड़ते तो 3 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग, 3 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग, 5 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग। अब सिंगल 3 बच रहा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए केवल 3 का गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा। तो 3 से गुणा किया जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी संख्या। अब अगर हम 15वें नंबर का सॉल्यूशन देखें तो 15 नंबर में क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3/2, एक्स का क्यू माइनस 1/x का क्यू, ठीक है। चलिए 15वें नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा 15 नंबर। x माइनस 1/x बराबर 3/2 दे रहा, तो x का क्यू माइनस 1/x का क्यू ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ का क्यूब करेंगे। एटलीस्ट सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 63/8, ठीक है। इसके बाद अगर ध्यान से देखें 16वें नंबर को, तो 16वें नंबर में क्या कह रहा है, हाँ 16वें नंबर में कह रहा है कि 7050 को 1/5 1/4 1/3 के अनुपात में बांटना है। चलिए 16वें नंबर के सॉल्यूशन पे हम आपको समझाते हैं कि 16वां नंबर कैसे करना है, ठीक है। 16वें नंबर में कुल मिला के ये रेशियो जो दिया गया, सबसे पहले 5 4 3 का एलसीएम जो कि 60, सब में 60 से गुणा किया, एक प्रॉपर अनुपात 12 15 20 निकलेगा। फिर 12वां भाग जो निकलेगा 1800, और थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। 15वां भाग जो है वो आपका आएगा 2250, और 20वां भाग जो आ जाएगा 3000। कुल मिला के जो रेशियो था हमारा 1/5 1/4 1/3, वो एक 1800 भाग हो जाएगा, एक 2200 हो जाएगा 50, एक 3000 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका 16वें नंबर का आंसर। 17वें नंबर को देखते हैं अब हम। तो कह रहा है कि लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़ा जो दिया है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा है, और इसमें 15 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने गुटके बनाए जा सकते हैं।
तो जो बड़ा गुटका दिया हुआ है, सबसे पहले 17वें नंबर में चलते हैं। जो बड़ा गुटका दिया हुआ है उसका सबसे पहले हमने क्या किया, आयतन ज्ञात किया, और जो छोटा गुटका है उसका आयतन ज्ञात किया, बड़े में छोटे से भाग दे देंगे तो 125 गुटके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 18वें नंबर में। इतने में x+3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 18वें नंबर में चलते हैं। ये देखिए x+3 से जब भाग दिए तो भागफल x+4 और शेषफल 2 आ जाएगा। ठीक है, भागफल x+4 और शेषफल 2 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये रहा सॉल्यूशन। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।